यूपीएससी परीक्षा परिणाम में बिहार के लाल ने किया कमाल। हाजीपुर वैशाली जिले के 3 लाल ने इस बार यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। हाजीपुर से प्रिंस राज ने 141वीं रैंक हासिल की है। सौरभ सुमन को 391 रैंक मिला और विशाल कुशवाहा ने 439वीं रैंक के साथ बाजी मारी है। जैसे ही इनका रिजल्ट सामने आया, घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोग मिठाई लेकर पहुंचे, बधाइयां दी और इन युवाओं की मेहनत को सलाम किया। यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि उनके जिले के लिए और राज्य के लिए भी गर्व का विषय है। यूपीएससी का रिजल्ट पूरे भारत देश में आया है और हाजीपुर से भी सफल छात्र हैं जो यूपीएससी में रिजल्ट लाए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ सुमन है। कितना रैंक आया है? मेरा रैंक आया ऑल इंडिया रैंक 391। कितने अटेम्प्ट में निकला है ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। कितने दिन से आप इसमें लगे हुए हैं? मैं करीब 6 साल से लगा हुआ था। अच्छा, तो आज रिजल्ट आया तो कैसा मतलब बन हुआ, फील कैसा हुआ? फीलिंग काफ़ी सरियल था। लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग मैंने देखा है और मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे या फिर रिलेटिव्स थे, तो उनको खुश देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लग रहा है हाँ ठीक है, कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, अब आप कितना पढ़ते थे, कितना मतलब डेली का क्या रूटीन रहता था? डेली का सर ऐसा है कि जब प्रीलिम्स और मेंस पास में होता है तो आपको कम से कम 9-10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है लगभग। तो फिर आप डेली टारगेट्स कंप्लीट कर पाते हो और फिर जब इंटरव्यू का फेज आता है तो उसमें थोड़ा रिलैक्स पढ़ाई होती है। 4-5 घंटे आप डेली अगर कवर करो तो उससे पॉसिबल हो जाता है। स्टार्टिंग जो 10th और 12th हुआ ये कहाँ से हुआ था? सर क्लास 10 तो मैंने ये हाजीपुर से किया, संजोस अकेडमी से, 12th? और क्लास 12th मैंने डीपीएस बोकारो से किया है। तो मतलब सपना था आईएएस बनने का या मतलब मूव किए 12th के बाद? नहीं, बचपन से ही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे काफ़ी एक फेमस एसपी भी थी शोभा होकर मैम, आप एनटीजीपी है, तो उसमें मुझे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया उस टाइम पे कि अगर आप चाहे तो सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। तो उसी तरह मैं सिविल सर्विसेज से बचपन से मोटिवेट। हाँ जी। अच्छा, मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो निकाल लिए अपना एग्जाम, वो लोग का क्या मतलब कुछ मंत्र देना चाहेंगे? सर मंत्र तो ऐसा कुछ खास नहीं होता, बस ये होता है कि आप जो काम में लगे हैं उसका हमको अपनी मेहनत और फुल अपना डेडिकेशन देके करते रहें, खुद से ऑनेस्ट रहें कि हाँ मैंने अपना फुल 100% दिया है। बाकी एग्जाम निकले नहीं निकले, कंपटीशन काफ़ी रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कैसा होता है। आप बस अपनी डेडिकेशन से लगे रहो, सक्सेस मिलनी होती है तो मिल जाता है। अच्छा, एग्जाम का तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से किए, ऑनलाइन किए, मतलब किस माध्यम से सबसे ज्यादा? नहीं, स्टार्टिंग में तो जब स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली में वजीराम से, और उसके बाद काफ़ी सारी स्टडी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। जैसे जैसे ऑनलाइन डिजिटली आगे बढ़ा तो वैसे वैसे मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, मटेरियल्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। आपके बेटे आईएएस बने हैं और आप माँ हैं, कैसा लग रहा है आपको, बताइए? कितना मेहनत लगा इनके पीछे? बहुत खुशी हो रही है और मेहनत तो मेरा बेटा किया है, मैं तो सिर्फ मोटिवेट की हूँ। हाँ, एक ये रहा कि बचपन से ही मेरा था कि मेरा बेटा कुछ बने, अच्छा करे, इसलिए मैं इसके बचपन से लगी थी और बहुत सारा त्याग इन्होंने किया है, मैंने भी किया है, तो खुशी तो बहुत है। 5 अटेम्प्ट किए हैं, तो जब अटेम्प्ट नहीं होता तो कैसा, मतलब क्या लगता था, क्या समझाते थे? अटेम्प्ट नहीं होता था तो बुरा तो लगता था, लेकिन फिर भी हम लोग मोटिवेट करते थे कि मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा ये कर सकता है, तो मैंने बोलती थी कि हमेशा लगे रहो। अब आप क्या बताएंगे इनको? अब आप जो इसको जो पोस्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे ईमानदारी से। बेटा का जो है आईएएस का एग्जाम निकला है, कैसा लग रहा है आपको? कितना मेहनत लगा इसके बच्चे? अपार खुशी है। मेरे सगे संबंधी दोस्त सभी लोग के बहुत खुश है। मिठाई लाते हैं, फूलमाला स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं बच्चे को। सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। अचीवमेंट जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट, गोल बहुत बड़ा है। कितना मेहनत लगा इसके पीछे? मेहनत तो बच्चे करते हैं, हम तो केवल मोटिवेट करते थे कि कभी तैयारी कर रहे हैं, अब सक्सेस नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में हम लोग का रोल आता था कि नहीं, तुम्हारे पास क्वालिटी है, ईमानदारी से 100% दो, आएगा ही।
इतना विश्वास था। आप अभी कहाँ कार्यरत हैं, किस कार्यालय में? अभी हम सहायक अभियंता है पत्नी निर्माण विभाग में, पर डिवीजन छपरा में है। नाम? मेरा नाम प्रिंस राज है। यूपीएससी में आपका रिजल्ट आया, कितना रैंक आया? मेरी ऑल इंडिया रैंक 141 आई है यूपीएससी 2024 में। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई शुरू की है? पूरा डिटेल्स बता दीजिए पूरा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई है वो हाजीपुर से ही हुई है। 10th तक और 12th भी मैंने यहीं से करा है। 10th मैंने सन कॉलेज स्कूल से और 12th सेंट जोसेफ महुआ से करा है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में हुई है। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब कितना पढ़ाई करते थे दिन में, क्या रूटीन था? जी, डेली का ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई मैंने करी है, उससे ज़्यादा नहीं करता था। बट एग्ज़ाम जब नज़दीक आते थे, प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, तो उस समय कभी 9 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। तो मतलब पढ़ाई जो करते थे उसमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा रहती थी या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करते थे या फिर कोचिंग से जुड़कर पढ़ाई करते थे, कैसे मतलब तैयारी करते थे? जी, जब मैं कॉलेज में था अपने लास्ट ईयर में, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी विजन IAS। तो उस समय 1 साल का कोर्स होता है जनरल, उनके फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं। उसके बाद की जो पढ़ाई है वो 90% जो यूपीएससी में चाहिए भी वो सेल्फ स्टडी होती है। तो वो मैं खुद से ही करता था। बीच में हम लोग ऐसे हेल्प लेते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया और बाकी न्यूज़पेपर हो गया, ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अलग जो सोर्सेज होते हैं। अच्छा, मतलब जीत जो है हो गई है आपके, IAS में आ गया है। कितने अटेम्प्ट में हुई है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो मतलब माँ बाप जो है वो किस तरह से आपका साथ देते थे, क्योंकि 2 बार आप विफल भी हुए हैं? बहुत साथ देते थे, यही बोलते थे कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा। उनको भी पता था ये कि एग्ज़ाम मुश्किल एग्ज़ाम है, इतना आसान नहीं है, समय लगता है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं जर्नी में। तो हमेशा से उन्होंने साथ दिया कि बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपना एक फोकस रख के एग्ज़ाम पे ही तैयारी करते रहो। तो ये हमेशा से उनका मैसेज रहा। अच्छा, आप जो बच्चे हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को मैसेज आप देना चाहेंगे कि आप तो सफल हो चुके हैं? मैसेज यही है कि देखिए, हार्ड वर्क तो करना ही है आपको, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सब करना है। और आपको सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको जो आपका जो काम है उसको आपको निरंतर करते रहना है। जो 3 P's बोलते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, पेशेंस, परसिवरेंस और प्रैक्टिस। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। आपको पेशेंस के साथ तैयारी करनी है, लंबे टाइम तक तैयारी चल सकती है आपकी, तो उसके लिए परसिवरेंस चाहिए होता है। प्रैक्टिस करनी बहुत सारी, क्वेश्चन सॉल्व करने की और रिविजन्स करने हैं। तो ये तीनों यही मंत्र है। श्रेय किसको दीजिएगा? सबको ज़्यादा श्रेय टीचर्स हो गए और जिनसे सीखा है मैंने, पढ़ा है यूपीएससी के बारे में, घर वाले, मम्मी पापा, सब लोग, जितने भी परिवार के लोग हैं, सबको। मतलब IAS बनना एक सपना था या फिर पढ़ाई करते करते वक्त दिमाग में आया कि IAS बनना चाहिए? नहीं था, शुरू से ही एक दिमाग में तो था ही मेरे कि करना है, क्योंकि पता था चीज़ों की, क्योंकि जो ये सर्विस वैसी है कि बहुत डाइवर्सिटी आपको प्रेजेंट करती है जॉब में। तो ये मन में था कि एक सर्विस बहुत अच्छी है, मेरे नेचर और मेरे काम के हिसाब से काम चलेगा। तो वो था ही। बट ये था कि मतलब ये हो गया था कि कॉलेज से ही करूँगा, इसलिए मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट पे ज्वाइन नहीं करी थी। तो ये था कि डायरेक्टली प्रिपरेशन ही करूँगा कंटिन्यू। मेरा बेटा किया है। अरे तो आपका भी उसमें मेहनत कहीं ना कहीं तो हम है तो ही। यही बोले कि हाँ मन लगा के पढ़। खुश है ना? हाँ। तो ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा परिणाम में सफलता हासिल की है। इनके सफलता की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपने अपने संघर्ष हैं। लेकिन आज जब ये मंजिल पे पहुंच गए हैं तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है और अब भविष्य में ये एक बड़े अधिकारी के रूप में खुद को देख रहे हैं। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।